हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन को, जो कि आपके जो एसएससी जीडी के पेपर हो रहे हैं, उन्हीं के जो एनालिसिस क्वेश्चन हैं, उन्हीं के आधार पर हम क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय एथलीट डैश की आत्मकथा है। पूछा कि द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन है दिया आपका मिल्खा सिंह, ऑप्शन भी दिया आपका युवराज सिंह, ऑप्शन सी दिया आपका सानिया मिर्जा और ऑप्शन डी दिया आपका कपिल देव। तो किसकी बात कर रहा है? द रेस ऑफ माई लाइफ। अगर पूछे द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है तो ये आपकी मिल्खा सिंह की। किसकी है? मिल्खा सिंह, यानी ऑप्शन 1 हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया पुदुमई पेन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। पुदुमई पेन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक, ऑप्शन ए दिया आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिया महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिया आपका आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी दिया आपका केरल। ऑप्शन डी किया गया है केरल। ठीक, किसकी बात कर रहा है? पुदुमई पेन योजना अगर बच्चे किस राज्य सरकार द्वारा से शुरू की गई है तो की गई है फिर तमिलनाडु के द्वारा, यानी ऑप्शन 1 हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, अगर पूछे कब शुरू की गई थी, शुरू की गई थी आपके 5 सितंबर 2022 को। कहाँ से? चेन्नई से। ठीक है, कहाँ से? चेन्नई से योजना शुरू की गई थी। अगर पूछे किसने की थी तो यहाँ आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे के एम.के. स्टालिन। कौन थे? एम.के. स्टालिन के द्वारा तमिलनाडु में पुदुमई पेन योजना शुरू की गई। कब शुरू की गई? 5 सितंबर 2022 को। कहाँ से? चेन्नई से की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कोडोन, कुटकी, हराका, बाउटी डैश के उदाहरण हैं। ऑप्शन दिया फल, ऑप्शन भी दिया मोटे अनाज, ऑप्शन सी दिया सिल्क और ऑप्शन डी दिया सब्जियां। इसकी बात कर रहा है कोडोन, कुटकी, हराका और बाउटी। अगर पूछे किसके उदाहरण हैं तो आपके मोटे अनाज के उदाहरण हैं। ये क्या है? मोटे अनाज के उदाहरण हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अगर बात करें कितनी अनुसूचियाँ हैं, टोटल आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, वर्तमान संविधान पूछे कितनी अनुसूचियाँ हैं तो आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर पूछे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, मूल संविधान में थी टोटल आपकी 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक, तो वर्तमान संविधान के अनुसार पूछा है कि 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएँ हैं। ऑप्शन ए दिया है आपका 42, ऑप्शन बी दिया आपका 12 और ऑप्शन सी दिया आपका 32 और ऑप्शन डी दिया आपका 22। अगर हम 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात करें, वर्तमान में है आपकी 22 भाषाएं। ठीक है, अगर पूछे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं तो वहाँ पर आपके 14 भाषाएं थीं। ठीक, और वर्तमान में पूछे कितनी भाषाएं हैं तो वर्तमान में आपकी 22 भाषाएं हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष 10 अधिक आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए दिया आपको पाकिस्तान, ऑप्शन बी दिया है जापान, ऑप्शन सी दिया आपको नाइजीरिया और ऑप्शन डी दिया आपको कनाडा। ऑप्शन डी किया दिया है कनाडा। ठीक, तो कौन सा देश है जो कि शीर्ष के जो मतलब जनसंख्या के अनुसार कब की 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, तब शीर्ष मतलब ऊपर से 10 में ये शामिल नहीं है। क्या क्या है इसमें? पाकिस्तान, जापान, नाइजीरिया, कनाडा। इसमें से बताना है कौन सा है जो कि टॉप 10 के देशों में शामिल नहीं है। तो कौन सा देश है? यह आपका कनाडा है। कौन सा देश है? कनाडा, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है। नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है। ऑप्शन दिया आपका 88.01%, ऑप्शन बी दिया आपका 64.09%, ऑप्शन सी दिया आपको 54.12% और ऑप्शन डी दिया आपका 98.42%। ठीक,
तो 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर अगर पूछे कितनी है तो ये आपके 88.01%, यानी ऑप्शन 1 हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया द जोया फैक्टर डैश द्वारा लिखित एक उपन्यास है। इसकी बात कर रहा है द जोया फैक्टर किसकी उपन्यास है। ऑप्शन ए दिया आपको राजश्री, ऑप्शन बी दिया आपका जेरी पिंटो, ऑप्शन सी दिया आपका सुकेतु मेहता और ऑप्शन डी दिया अनुजा चौहान। ऑप्शन डी किया गया है अनुजा चौहान, ठीक। और तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द जोया फैक्टर, द जोया फैक्टर किसके द्वारा लिखित एक उपन्यास है, तो ये आपके अनुजा चौहान के द्वारा लिखित एक उपन्यास है, ठीक। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और द जोया फैक्टर की बात करते हैं, अनुजा चौहान की पहला उपन्यास था, अनुजा चौहान का पहला उपन्यास था, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा पादप उत्तक मिट्टी से तनों और पत्तियों तक पानी और खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन दिया आपको पेरेनकाइमा, ऑप्शन बी दिया आपको जैलम, ऑप्शन सी दिया कोलेनकाइमा और ऑप्शन डी किया गया है फ्लोएम। ऑप्शन डी किया गया है फ्लोएम। पूछा कौन सा पादप जो है आपका उत्तक मिट्टी से तनों तक, मतलब नीचे से ऊपर तक, तनों और पत्तियों तक पानी और खनिज के परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो कौन है, ये आपके जाइलम है, क्योंकि जल का व्यवस्था करता है, ठीक है, क्योंकि जल को मतलब जड़ से लेके तनों या पत्ती तक पहुंचाता है। कौन कार्य करता है, उसका जाइलम कहलाता है। क्या कहलाता है, जाइलम। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायु अत्यधिक ठंड और शुष्कता से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया आपको मानसूनी पवने, ऑप्शन बी दिया आपको पछुआ पवने, ऑप्शन सी दिया व्यापारिक पवने और ऑप्शन डी दिया ध्रुवी पूर्वी पवने। तो कौन सी वायु जो है आपकी अत्यधिक ठंड और शुष्कता से संबंधित है, ये आपके ध्रुवी पूर्वी पवने। कौन सी है, ध्रुवी पूर्वी पवने, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के किस नृत्य को सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन दिया आपका गेर, ऑप्शन बी दिया आपका कालबेलिया, ऑप्शन सी दिया आपको चारी और ऑप्शन डी दिया आपको घूमर। ऑप्शन डी किया गया है घूमर, ठीक। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे सपेरा के नृत्य के नाम से जाना जाता है, तो यह आपका कालबेलिया। क्या है, कालबेलिया, यानी ऑप्शन 2 हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। अगर पूछे गेर जो है ये भी आपके राजस्थान का ही है, कहाँ का है, राजस्थान का ही है। चारी और घूमर ये सब आपके सब राजस्थान के नृत्य हैं, लेकिन पूछा था सपेरा नृत्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो जाना जाता है आपके कालबेलिया को। किसे, कालबेलिया को सपेरा नृत्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कवक निम्नलिखित में से किस वस्तु पर उग सकता है। कवक जो है किस वस्तु पर उग सकता है। ऑप्शन ए दिया आपका रोटी, ऑप्शन बी दिया आपका अचार, ऑप्शन सी दिया आपका चमड़ा और ऑप्शन डी दिया आपका कपड़े, ठीक। इसमें से आप 4 ऑप्शन मतलब 4 ऑप्शन दे दिया है और उसके बाद दिया विकल्प मतलब चुनने के लिए ऑप्शन ए दिया है 1 और 3 क्या है, रोटी और चमड़ा, ठीक। और ऑप्शन 2 दिया आपका 1 और 2 रोटी और अचार, ठीक। और 3 की बात है 1 2 3 और 4, मतलब इसमें चारों ऑप्शन चुना और ऑप्शन 4 में दिया 1 2 और 3, ठीक। तो किसकी बात कर रहा है, कवक जो है अगर पूछे कवक किस वस्तु पर उग सकता है, तो कवक जो है आपके रोटी पर भी उग सकता है, अचार पर भी उग सकता है, चमड़ा पर भी उग सकता है और कपड़े पर भी उग सकता है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3, 1 2 3 और 4, ये सब के सब पर कवक जो है उग सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को डैश में विलय कर दिया गया था। ऑप्शन दिया आपको इंदिरा आवास योजना, ऑप्शन बी दिया ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, ऑप्शन सी दिया आपको रोजगार आश्वासन योजना और ऑप्शन डी दिया जवाहर रोजगार योजना। तो किसकी बात कर रहा है, 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को किसमें विलय कर दिया गया था, जवाहर रोजगार योजना में। किसमें, जवाहर रोजगार योजना, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। अगर कुछ इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1989 को हुई थी। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, अनुमानित सीमा प्रदान करें, मतलब कहाँ से कहाँ तक था, ठीक। किसके बात कर रहा है,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या, किसकी बात कर रहा है, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है कहाँ से कहाँ तक था। ऑप्शन दे दिया आपका 20 से 25%, ऑप्शन बी दिया आपका 30 से 35%, और ऑप्शन डी दिया आपका 40 से 45%, और ऑप्शन डी दिया आपका 10 से 15%। तो अगर पूछे भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो ये था आपका 30 से 35%। कितना था, 30 से 35%, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे सब गोवा जो है आपका गोवा जो सबसे अधिक शहरीकृत राज्य अगर पूछे कौन सा है, तो आपका गोवा है। कौन सा है, गोवा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना डैश में हुई थी। ऑप्शन ए दिया 1928, ऑप्शन बी दिया आपका 1926, ऑप्शन सी दिया आपका 1924, और ऑप्शन डी दिया आपका 1922। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की स्थापना अगर पूछे कब हुई थी, तो हुई थी आपका 1928 में भी कब, दिसंबर 1928 में इसकी बीसीसीआई की स्थापना या गठन बोल सकते हैं। ठीक है, अगर पूछे किस रूप में हुआ था, ये हुआ था प्रोविजनल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के रूप में, रूप में 1928 दिसंबर 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन घाटी है जो डैश में स्थित है। ऑप्शन दिया टोक्यो, ऑप्शन बी दिया लंदन, ऑप्शन सी दिया आपका न्यूयॉर्क, और ऑप्शन डी दिया कैलिफोर्निया। तो सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन घाटी अगर पूछे कहाँ पर है, तो आपको कैलिफोर्निया में। कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में है। ठीक, कैलिफोर्निया में कहाँ पर है, तो आपके फ्रांसिस्को की खाड़ी में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है। ऑप्शन ए दिया आपको 3.2%, ऑप्शन डी दिया ऑप्शन बी दिया आपको 5.2%, ऑप्शन सी दिया आपको 4.8%, और ऑप्शन डी दिया आपको 2.4%। तो अगर पूछे विश्व का जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है, तो आपका 2.4% है। कितना है, 2.4%, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया, हार्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। हार्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए दिया नागालैंड, ऑप्शन बी दिया लद्दाख, ऑप्शन सी दिया राजस्थान, और ऑप्शन डी दिया तमिलनाडु। ठीक है, जब पहले बात करें हार्नबिल उत्सव की, कहाँ मनाया जाता है, मनाया जाता है नागालैंड में। यहाँ पर इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। किसे, हार्नबिल उत्सव को त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था। ऑप्शन दिया आपका हेमा चौरसती, ऑप्शन बी दिया आपका श्री पोन्ना, ऑप्शन सी दिया आपको बाणभट्ट, और ऑप्शन डी दिया परमानंद। तो किसकी बात कर रहा है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि अगर पूछे कौन थे, ये थे आपके बाणभट्ट थे। कौन थे, बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे बात करें, तो ये थे आपके बाणभट्ट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, बैसाखी त्यौहार प्रमुख रूप से डैश और डैश राज्यों में मनाया जाता है। किस किस राज्य में बैसाखी त्यौहार को मनाया जाता है। ऑप्शन दिया नागालैंड त्रिपुरा, ऑप्शन बी दिया राजस्थान मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिया आपका पंजाब हरियाणा, और ऑप्शन डी दिया तमिलनाडु केरल। ऑप्शन डी किया दिया है तमिलनाडु केरल। ठीक है, तो बैसाखी की बात करें तो पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। अगर मुझे कहाँ कहाँ मनाया, तो पंजाब और हरियाणा दोनों जगह यह मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा दोनों जगह यह मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन दिया आपको बृहस्पति, ऑप्शन बी दिया शुक्र, ऑप्शन सी दिया आपको शनि, और ऑप्शन डी दिया अरुण। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो यह आपका शुक्र है। कौन सा है, शुक्र ग्रह जो है आपके, इसका कोई उपग्रह नहीं है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।